रिश्ते और ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजें भी हमसे ली है। एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और कारगर साल साबित। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम उस साल के बारे में बात करने वाले जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और आई एम श्योर कि आप लोग भी जरूर कर रहे होंगे। देखिए, जो 2024 था ना, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते और ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजें भी हमसे ली है वापस, जिसका शायद हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, जो चीजें हमसे ओवरकम नहीं हो रही थी वो भी ली। अब 2024 ने बहुत कुछ सिखाया है हम सभी को। और अब बात करेंगे आज हम 2025 की, यानी कि आने वाला नया साल हम सभी के लिए, आप सभी के लिए ऐसी क्या अमेजिंग चीजें हैं, ऐसी क्या अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज, क्या नए नए रास्ते खुलने वाले हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं या ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिसके लिए 2025 एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और कारगर साल साबित होने वाला है। और अगर तो आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। और अगर आप लोग अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा घमासान युद्ध में चल रहे हैं ना, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी लव लाइफ कहाँ जा रही है, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो हमारी है कि 2025 इन जनरल ओवरऑल ईयर सभी के लिए कैसा जाने वाला है। तो आई एम श्योर कि आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे अपने 2025 के बारे में जानने के लिए। सो ऑफ कोर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2024 जो साल था ना, वो साल था शनि का, वो साल था ट्रांसफॉर्मेशंस का। अब आप लोगों को पता है कि 2024 में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें हुई है सभी की लाइफ में। शनि का साल था। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि जस्टिस का कारक है। शनि हमेशा जस्टिस देता है, हमारे कर्मों की भरपाई करता है। वो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। तो इस साल एग्जैक्टली वही हुआ है। जिसने जैसा कर्म किया पिछले पूरे टाइम में, या फिर कह लो अपने पिछले जन्मों में, उसको इस साल उसकी भरपाई, हर एक उस इंसान की उसी हिसाब से भरपाई हुई है। बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल था 2024, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखे। जो चीजें बहुत सारे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा साल भी रहा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, ग्रोथ लेकर आया, अबंडेंस भी लेकर आया है, क्योंकि शनि ना केवल सिर्फ जस्टिस की बात करता है, शनि बात करता है पैसे की भी, मनी की भी। तो शनि ने इस साल बहुत सारे लोगों को अमीर भी बनाया है, अबंडेंट भी बनाया है। और वहीं कहीं ना कहीं शनि ने इस साल उन लोगों के रियल फेसेस दिखाए हैं आप लोगों के सामने, कि जो आपके सामने तो कहते थे यार मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग झूरा भोंप रहे थे, या फिर वो सांप की तरह बैठे हुए थे आप लोगों की कुंडलियों पे। तो उन लोगों को भी ना छटाने का, छांटने का काम भी शनि ने किया है। बहुत सारे लोगों ने पाया भी है और खोया भी है। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस साल 2024 में, शनि के साल में, अगर चीजें खोई है ना, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आने वाला जो 2025 है ना, वो हर वो चीज पूरी करने वाला है, हर वो भरपाई आपकी पूरी करने वाला है जो चीजें आपने खोई है। क्योंकि शनि ने जिन चीजों को आपसे छीना है ना, वो इसलिए नहीं छीना क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते थे, वो इसलिए छीना है क्योंकि वो चीजें आप डिजर्व नहीं करते थे, और उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर और ग्रेट चीजें डिजर्व करते हो। ये बात तो होगी शनि की, यानी कि 2024 की। अब बात करते हैं 2025 को। अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 + 0 + 2 + 5 = अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका जो सम टोटल है वो आता है नंबर 9 पे। देखिए, 2025 को अगर हम देखें तो 2025 में 2 बार नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी आती है। न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2020 से सभी की लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल
टर्बुलेंस चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इमोशंस को लेके, क्योंकि जो दो नंबर 2 होता है, अगर हम न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से देखा जाए, दैट इज फॉर इमोशंस। नंबर 2 यानी कि मून को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 ममता को, माँ को इन जनरल रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 से ना हम सभी की लाइफ में ओवरऑल इन जनरल बहुत ही ज्यादा एक इमोशंस को लेके बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। हम बहुत ही ज्यादा, या तो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल, ओवरली इमोशनल हो रहे हैं, या फिर लोगों के अंदर से इमोशन खत्म ही होता जा रहा है। देयर इज नो इन बिटवीन, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो वो बहुत इंक्रीज हुआ है या वो बहुत डिक्रीज हुआ है। इस साल भी देखिए 2025 में देखें तो जो नंबर 2 है आप, वो 2 बार आ रहा है, यानी कि जो हमारे अंदर, हमारे लाइफ में मून की जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो इस साल भी बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। इस साल भी आप देखोगे कि लोगों में या आप लोगों में बहुत ही ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो। नंबर 2 का कारक है, नंबर 2 है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके मदर से रिलेटेड, या आपके मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो रहे हैं, या फिर आपकी मदर के साथ बहुत ही ज्यादा हो सकता है नोक झोंक होने लग जाए, झड़प होने लग जाए, या फिर आपको अपनी माँ का बहुत ही ज्यादा प्यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला प्यार मिलने लग जाए। कुछ भी हो सकता है। वहीं पे अगर 0 की बात करें तो 0 हमारे पास आ रहा है, तो 0 इज ऑल अबाउट, अगर हम 0 को इन जनरल देखें तो 0 जो नंबर है, 0 से स्टार्ट होती है न्यू बिगिनिंग्स। 0 बात करता है नई शुरुआतों को, नई बिगिनिंग्स को। देखिए 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर आप किसी भी नंबर के पीछे अगर आप 0 को लगा दे, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से 2 के पीछे 0 लगा हुआ है, तो यहीं से इमोशंस को इंक्रीज हो, इंक्रीमेंट मिल गया है। तो आप भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर सकते हो इस साल। के साथ हमारे को इस साल 5 मिल रहा है, नंबर 5 इज ऑल अबाउट मरकरी। मरकरी एक कैसा प्लैनेट है? मरकरी एक बहुत ही ज्यादा चंचल प्लैनेट है। बच्चा देखा आप लोगों ने, छोटा बच्चा कैसे होता है, वो बहुत ही ज्यादा हफड़ा तफड़ी वाला बच्चा होता है। बच्चों को हर चीज चाहिए होती है। उन्होंने किसी के पास कोई अच्छी सी चीज देख ली तो वो उनको चाहिए, हुक और बाय क्रुक। बहुत ही ज्यादा यंग चाइल्ड एनर्जी होती है मरकरी की। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी वाला, मरकरी बहुत क्विक डिसीजंस लेने वाला होता है। मरकरी नंबर 5 से हमारे बिजनेस भी डिनोट होते हैं, हमारी जॉब भी डिनोट होती है। तो आप इस साल देखेंगे कि मरकरी का नंबर 5 का भी आ रहा है, तो बहुत सारे लोग इस साल या तो आपको नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपनी जॉब में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखेंगे। आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपकी जॉब चेंज हो सकती है। मरकरी ट्रैवल का भी प्लैनेट है, तो आप देखेंगे 2025 में आप या फिर आपके आसपास वाले लोग बहुत ही ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवल स्पेसिफिकली पहाड़ों पे, माउंटेन्स के एरिया में बहुत ज्यादा लोग इस साल रहेंगे जो ट्रैवल करने जाएंगे रिलेटेड टू माउंटेन्स जर्नी। कार रिलेटेड, रोड वाली जो ट्रैवल होती है, जो हम रोड ट्रैवल करते हैं, वो बहुत ज्यादा इस साल फ्रीक्वेंट रहने वाली है। अब इन जनरल ओवरऑल 2025 की बात करें तो इसका सम टोटल आता है 9 पे। जो 9 है ना, नंबर 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। अगर आप नंबर 9 को देखेंगे तो नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर है। नंबर 9 ना अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नंबर है। जैसे कि हमारे पास हम नवरात्रि करते हैं तो 9 दिन की नवरात्रि होती है। उस दिन 9 दुर्गाओं की, 9 देवियों की हम पूजा करते हैं। अगर हम जेम स्टोन्स की बात करें तो हमारे पास 9 जेम स्टोन्स है, 9 ही हमारे पास प्लैनेट्स है। जब भी हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपने सुना होगा कि हम 9 देवताओं की पूजा करते हैं। तो 9 इज अ नंबर, 9 इज सच अ ऑस्पिशियस नंबर। अगर आप 9 का टेबल भी देखोगे तो उसमें आप किसी भी नंबर को कैलकुलेट करोगे तो वो उसका जो सिंगल डिजिट आएगा वो भी नंबर 9 पे ही आता है। तो 9 ना एक अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा ऑस्पिशियस नंबर है। 9 नंबर है, 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स को।
जो 9 का रूलिंग प्लेनेट है दैट इज मार्स। आपने मार्स तो पता है ना आपको, मार्स का जो मुख्य देवता है दैट इज हनुमान जी। हनुमान जी की जो इन जनरल एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा फायरी प्लेनेट है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव उग्र वाली एनर्जी है। उग्र होने के साथ साथ जो नंबर 9 है, या फिर इन जनरल आप हनुमान जी के फीचर्स देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा सौम्य है, कोमल है, शांत है। जब वो शांत है तो बहुत ही ज्यादा शांत है, बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज है। और यही जब उनका उग्र वाला, उनका गुस्से वाला रूप आ जाता है तो वो ऐसे वाले कि उन्होंने सोने की पूरी लंका भी जला दी थी। तो नंबर 9 का इस साल ऐसा ही हमारा साल रहने वाला है। बहुत ज़्यादा पैशनेट साल रहने वाला है। बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेके चीज़ें बहुत इंक्रीज होंगी, क्योंकि नंबर 5 भी है हमारे पास। इस साल बहुत ही ज्यादा आपको आप अपने आप में एक फायरी एनर्जी फील करोगे। आप फील करोगे कि पता नहीं क्यों इस साल ना मुझे सब कुछ कर देना है, सब कुछ मतलब वो कहते हैं ना सिरे चढ़ा देना है, मुझे अपने कामों को अंजाम दे देना है। नंबर 9 पर्टिकुलरली बात करता है कंप्लीशन की। तो इस साल आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कुछ सालों से या फिर पिछले साल से आपकी कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, पेंडिंग थी, इस साल वो सारी चीजें कंप्लीट होने वाली है आपकी। जैसे कि आपने कोई अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और एग्जाम में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे, आप किसी जगह इंटरव्यू देना चाहते थे और वहां का रिजल्ट नहीं आपके पास आ रहा था तो वो जॉब मिल जाएगी। अगर आपके कोई ना कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे और वहां पे कुछ आपका काम नहीं बन रहा था तो वो कोर्ट केस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो बेसिकली जिन भी चीजों की कंप्लीशन है, ये साल आपका बात करता है कंप्लीशन का। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो चीजें स्टक थी, जो चीजें रुकी हुई थी, वो इस साल कंप्लीट हो रही है। अगर मेंटल लेवल आप किसी चीज को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके स्टक थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना, तो इस साल आपको कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि आपका वो प्रोजेक्ट या आपको वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी भी कंप्लीशन की बातें हैं ना, वो सारी इस साल आपके साथ होने वाली है। सो बी रेडी, राइट। ये तो बात होगी 2025 की कि 2025 क्या चीजें लेकर आ रहा है, कैसी एनर्जी अपने साथ लेकर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिसके लिए 2025 बहुत ही ज्यादा अच्छा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला प्रोफेशन मार्स का साल है, नंबर 9 का साल है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए। नंबर 9 के ऊपर आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करी हूँ। नंबर 9 यानी कि मार्स का जो सबसे पहला प्रोफेशन है दैट इज आर्मी। पुलिस, इन सारे प्रोफेशंस में अगर आप हैं, या ऐसे जो भी प्रोफेशंस है उनमें बहुत ज़्यादा आपको उन्नति होती हुई मिलेगी, उनमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होती हुई, ट्रांसफॉर्म होती हुई मिलेगी। आप देखेंगे कि अगर आप आर्मी या पुलिस रिलेटेड प्रोफेशन में है तो बहुत ज़्यादा आपकी जल्दी जॉब के आपको इंक्रीमेंट मिल रहे हैं या फिर आपको प्रमोशन मिल रहे हैं। आप एक अगर ऐसे इंसान है जो आर्मी रिलेटेड प्रोफेशन में है, मिलिट्री रिलेटेड प्रोफेशन में या फिर पुलिस रिलेटेड प्रोफेशन में, और बहुत सालों से आप एक दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब लोग आपको, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपके काम को महत्वता दे, अहमियत समझे, तो ये जो साल है 2025 वो आपको फ्रूटफुल रहने वाला है। वो आपको हर वो नेम, फेम, रिकॉग्निशन देने वाला है जो आज तक आप डिजर्व करते थे और शायद आपको मिल नहीं रहा था किसी भी XYZ रीजन की वजह से। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस भी, पॉलिसीज में चेंजेस भी होते हुए आपको दिखेंगे आर्मी रिलेटेड प्रोफेशन या आर्मी रिलेटेड चीजों। दूसरा जो प्रोफेशन है दैट इज टीचिंग। जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, जो भी टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी एस्पायरिंग टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनना चाहते हैं
या जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, या फिर अगर आप अपनी टीचिंग जर्नी को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो ये साल सोचने का नहीं है, ये साल आपके लिए एक्शन लेने का साल है। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो इस साल बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन नेम पाएगा। टीचिंग से रिलेटेड जो भी लोग टीचिंग प्रोफेशन में है, या फिर आप अपने घर से ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप स्कूल में टीचर है, आप किसी भी तरीके से काउंसलिंग में, टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशन में, आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपका जो मेहनत है उसको सराहा जा रहा है, और आपकी मेहनत का इस साल आपको फ्रूट बहुत अच्छे वे में मिलने वाला है। तीसरा जो प्रोफेशन है दैट इज काउंसलिंग। देखिए, टीचिंग और काउंसलिंग कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड ही चलते हैं, बट अगर मैं इन जनरल काउंसलिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैं उन काउंसलर्स की बात कर रही हूँ जो क्लिनिकल काउंसलिंग्स देते हैं, जो ऐसे हम कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, जो क्लिनिकल काउंसलिंग्स में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आप देखेंगे, आप अगर ऐसे प्रोफेशन में आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या आपके पास एक ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं जिससे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, और आपके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। फोर्थ, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो दैट इज लॉ। यस, लॉ एंड जस्टिस। देखिए, अगर हम 2024 की बात करें ना, तो अगर लॉ की बात करें तो कहीं ना कहीं जस्टिस का साल 2024 भी रहा था, लेकिन 2024 में बहुत सारी चीजों को स्टकनेस मिल गई थी, यानी कि बहुत सारी चीजें रुक सी गई थी, लेकिन वही चीजें इस साल कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, देखिए ये जो साल है ना 2025, ये एक्शन ओरिएंटेड साल होने वाला है। जो भी चीजें रुकी हुई थी ना आप लोगों की लाइफ में, वो अब इस साल आप लोगों को एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पैशन का साल है, फायर एनर्जी है, और आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में देखेंगे चीजों को होते हुए, चीजों को, जो चीजें आप बहुत सालों से सोच रहे थे वो चीजें होते हुए। यहाँ पे जो भी लोग लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन में है, या फिर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और अगर आप अपनी लॉ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, सो लॉ रिलेटेड अगर किसी भी फील्ड में आप लोग हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सेम गोज कि आप इस साल देखेंगे कि जैसे मिलिट्री, आर्मी रिलेटेड प्रोफेशंस में भी कहीं ना कहीं पॉलिसीज चेंज होंगी। लॉ रिलेटेड प्रोफेशन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी या तो नई पॉलिसीज ऐड होंगी, जो पुरानी जिन पॉलिसीज का कोई भी काम नहीं है, जो किसी के लिए भी फेवर में काम नहीं कर रही थी, वो बहुत ज्यादा हट सकती हैं, खत्म हो सकती है, और नई पॉलिसीज आ सकती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप लॉ की तैयारी कर रही हैं तो ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो। फिफ्थ, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो दैट इज जिम। जो भी लोग जिम रिलेटेड प्रोफेशन में, जिन लोगों का अपना खुद का जिम है, या जो भी लोग हैवी वेट लिफ्टिंग या इस रिलेटेड किसी भी काम में है, जो लोग एथलीट्स है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड कोई भी एथलेटिक अगर आप एक्टिविटी में है, आप स्पोर्ट्स में है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप जिम करते हैं, इस रिलेटेड की कोई भी अगर आप फील्ड में है, तो ये साल आप देखोगे कि पिछले 3-4 सालों से आप बहुत ही ज्यादा स्टकनेस, एक स्टक एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे होगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी हो ही नहीं रहा, पता नहीं कि ये चीजें हो क्यों नहीं रही। इस साल आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग सा ही जुनून है, एक अलग सी ही फायर है, एनर्जी है, पैशन है, जो चीजें आप बहुत सालों से करने का सोच रहे थे कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं इतना वेट लिफ्ट कर लूँ। अगर आप वेट लिफ्टिंग, जिम, किसी स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी कोई आपका प्रोफेशन है, तो ये साल आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग होने वाला है। आपको बहुत ही ज़्यादा नेम मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि जो आप क्रिएटिवली जो चीज़ें चाह रहे थे आपको मिल जाएंगी। जिम से ही मुझे एक चीज़ याद आई, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका 2025 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और अच्छा जाए,
अपार्ट फ्रॉम आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आप चाहते कि आपका 2025 सबसे ज़्यादा अच्छा और फ्रूटफुल ईयर जाए, तो आप लोगों को, अगर आप जिम नहीं भी करते तो आप लोगों को जिम करने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जिम करिए, क्योंकि देखिए नंबर 9 मार्स का है और मार्स टॉक अबाउट चलने की, मार्स बात करता है आप जितना ज़्यादा मोमेंटम में रहे, एक्टिविटी की, एक्शन की बात करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, तो आप जितना ज़्यादा इस साल एक्शन में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मोमेंटम में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे इन अ राइट वे। अगर आप जिम करते हैं, जिम नहीं कर सकते, आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन नहीं कर सकते आप वॉकिंग ही कर लीजिए। लेकिन जितना ज़्यादा आप एक फ्लो में रहेंगे एनर्जी के, आप देखोगे कि आपकी जो स्टक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रूटफुल डिजायर्ड रिजल्ट देगी, जो आप बहुत सालों से चाह रहे थे। मेडिटेशन से याद आया, अगला हमारा जो प्रोफेशन है दैट इज मेडिटेशन। जितने भी लोग मेडिटेशन रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, अगर आप ऑनलाइन लोगों को पढ़ाते हैं, आप खुद मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप लोगों को टीच करते हैं, मतलब मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी इस रिलेटेड अगर आप प्रोफेशन में हैं, तो ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड प्रोफेशन में, ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आप लोगों का। और स्पिरिचुअलिटी से मुझे याद आया, अगर आप लोग देखेंगे इस साल इन जनरल लोग बहुत ही ज़्यादा ना धार्मिक स्थलों पे आपको जाते हुए दिखेंगे। बहुत सारे ऐसे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं रिलीजियस प्लेसेस को लेकर, उन वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है। इस साल आपको ऐसी न्यूज़ भी सुनने को मिलेंगी धार्मिक स्थानों से रिलेटेड। आपको शायद ऐसे धार्मिक स्थानों के बारे में पता चल सकता है जो बहुत सालों से कहीं ना कहीं हिडन थे, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था या ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो रहे थे। इस साल आपको ऐसे धार्मिक स्थानों के बारे में भी सुनने को मिलेगा, और हो सकता है कि आप या आपके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा कीन रहे टूवर्ड्स किसी ना किसी स्पिरिचुअल जगह पे, किसी ना किसी धार्मिक स्थान पे जाने के लिए। और वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अलग तरीके का अनुभव भी होगा, क्योंकि नंबर 9 बात करता है स्पिरिचुअलिटी की। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं ना, तो ये वो साल है जहां पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि इस साल अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, तो ये साल बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और मैं कहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी है, तो भी आपको मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए। और आप देखोगे कि इस साल ना आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं, इस साल आपको ऐसी ऐसी चीज़ें डाउनलोड हो रही है कहीं ना कहीं से। आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू आप वो चीज़ें कर रहे हो। या फिर अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो बहुत सालों से किसी गुरु की तलाश में है, कोई गुरु ढूंढ रहा है, उनको नहीं मिल रहा, या इन जनरल आप किसी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो आपको कोई एक सही राह दिखा दे, कोई सही मार्ग दिखा दे, तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास आउट ऑफ नोवेयर एकदम से कोई ऐसे इंसान आपको मिल रहा है जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर रहा है, जो आपके एजुकेशन में आपको हेल्प कर रहा है, जो साल ना बहुत ही ज्यादा ये एक स्पिरिचुअल एंगल से भी ना ये साल बहुत ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा मिराकुलस रहने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपना मैनिफेस्टेशन में ज़रूर ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है और यूनिवर्स को नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा हो सके आप पॉजिटिव रहिए।
अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपके रिलेशनशिप्स नहीं टिक रहे, आपको रिलेशनशिप रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस साल आपको बहुत ज़्यादा आपकी शादी हो जा रही है। आप का जो घर वाले ऐसे लोग थे जिनके घर वाले नहीं मान रहे थे शादी की वजह से, इस साल आपके घर वाले भी एकदम से अचानक से वो मान रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मान कैसे गए। तो वो मान जाएंगे तो मेरी वीडियो में आगे ना कमेंट जरूर कर देना और मुझे बताना जरूर, ताकि मैं भी आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस कर सकूं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साल होने वाला है। तो 2025 इन ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साल रहने वाला है और अमेजिंग रहने वाला है। मैनिफेस्टेशन को लेके बहुत बड़ा और तगड़ा मैं कहूँगी साल होने वाला है। तो देखिए, ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आने वाला है। ये थी हमारी 2025 को लेके वीडियो, ईयरली प्रिडिक्शन। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई और बड़ी होनी भी चाहिए क्योंकि इतना अच्छा साल जो हमारे पास आ रहा है। गाइस, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सीरीज के ऊपर कि इन पर्टिकुलरली मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर बनाऊंगी कि हर एक नंबर वाइज 2025 कैसा साल रहने वाला है। तो आप स्टे ट्यून, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी वाइज लेके आऊंगी कि आपके लिए पर्टिकुलरली 2025 कैसे रहने वाला है, क्या चीजें करनी है आपको और क्या चीजें नहीं करनी अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो आप वो भी जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी सो अपना कमेंट मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भर के दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड यस, लाइक टू माय चैनल, कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप भी हमारी इस छोटी सी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।